जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, यशोदा एआई साक्षरता कार्यक्रम किस संगठन की पहल है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यशोदा एआई साक्षरता कार्यक्रम किस संगठन की पहल है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल हो जाती है। किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल हो जाती है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मई 2025 में यशोदा एआई नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बात करें, बेहतर डिजिटल समावेशन के लिए भारत भर की महिलाओं को एआई साक्षरता से लैस करना है। तो उद्देश्य काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक अल्बिनो भारतीय फ्लैप सेल कछुआ देखा गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हाल ही में किस राज्य में अल्बिनो भारतीय फ्लैप सेल कछुआ देखा गया है। तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। यदि साथियों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, चमकीले पीले रंग के खोल और त्वचा वाला एक अल्बिनो भारतीय फ्लैप सेल कछुआ हाल ही में गुजरात के चिकोदरा गांव में एक मीठे पानी की झील में देखा गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। बात करें कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा, तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है। बात करें कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है। तो याद रखिएगा, 8 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 8 अगस्त को मनाया गया है। इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यदि डिटेल में बात करें तो इसे अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है। बात करें हाल ही में किसे 2026 में बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है। तो हमारे प्यारे भारत को। किस देश को? हमारे प्यारे भारत देश को। साथियों, ये क्वेश्चन आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कश्मीर घाटी में किसके लिए? माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है। तो याद रखिएगा, ऊधमपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन? ऊधमपुर रेलवे स्टेशन। और साथियों, जो भी पहला होता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। इनमें से किस संगठन ने जो कि हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। तो किसने घोषित किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। बात करें जो कि हेपेटाइटिस डी वायरस के बारे में डिटेल में, तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO और IARC ने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह वायरस HBV और HCV के साथ मिलकर के लीवर कैंसर के ज्ञात कारणों में शामिल हो गया है। तो दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। बात करें कि हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन की कहाँ पे शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यदि इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के पूसा में भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें 7 से 9 अगस्त तक आयोजित यह 3 दिवसीय आयोजन डॉक्टर स्वामीनाथन की शताब्दी का उत्सव है, जिसका विषय क्या है? सदाबहार क्रांति, जैव सुख की राह। तो साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो ये भी आप याद रखिएगा। और उनके उत्सव का विषय भी क्या रहा है? तो सदाबहार क्रांति इसका विषय रहा है। कब से कब तक चला है? 7 से 9 अगस्त तक चला है। तो यह 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है? बात करें साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए जो कि अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। साथियों, यूपी पेट के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो याद रखिएगा। और इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा इस योजना का शीर्षक क्या है? भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इस योजना का शीर्षक हो जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बात करें अगस्त 2025 की कि ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा सारा तेंदुलकर को। ये किसकी बेटी हैं? सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? जिसमें PM नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भाग लेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह SCO संगठन जो कब से कब तक चलने वाला है? 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाला है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे आयोजन होगा? चीन के तंजियानजिन में। किसमें? चीन के तियानजिन में। किसमें? चीन के तियानजिन में। बात करें SCO शिखर सम्मेलन 2025 की थीम की और फोकस किस पे है? तो संघाई भावना को बनाए रखना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 में भारत की अन्नू रानी ने अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा गोल्ड जीता है। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 में किस देश को 2026 के बोगाटो पुस्तक मेले का मुख्य अतिथि नामित किया गया है? तो किसको? भारत देश को। हमने इस क्वेश्चन के बारे में पीछे पढ़ लिया है, इसके बारे में डबल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित शिक्षण ऐप टूटोस किस संस्था ने लॉन्च किया है?
तो याद रखिएगा आईआईटी पकलड़ ने, किसे, आईआईटी पकलड़ ने जो कि इसे लॉन्च किया है। अब बात करें साथियों इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर की, जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो नोएडा की जो कि पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी हैं, मेधा रूपम बनी है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें शशि प्रकाश गोयल की, तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है यूपी में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बात करें फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो हमारा प्यारा भारत देश करेगा। वहीं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 26वां स्थान भारत का है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख कौन से व्यक्ति से बनाया गया है, पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। संजय वात्स्यायन की बात करें तो नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बात करें अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है। तो साथियों ये रहे 10 अगस्त के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।